तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ठोस वस्तुओं के आयतन की, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। हमारा घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, बेलन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा। जिसके अंदर घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3, ये हमारा सूत्र होता है। दूसरा, घन का जो विकर्ण है उसका सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। और घनाभ का आयतन का, चलिए दोस्तों, तो पहला जो सवाल है वो है, यदि घन की जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, या घन का आयतन क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन ए दे रखा है आपको 216 घन, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, वो है 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा है यहां पर जो है क्यूब है। और फिर दूसरा जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर दोस्तों, ये है। तो हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है और घन की भुजा दे रखी है। तो देखना जरा आप ध्यान से, घन का जो आयतन होता है सर, घन का आयतन, उसका सूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया था, भुजा की घात 3। ठीक है, तो इसका जो आयतन है सर, भुजा की घात 3, भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर को फिलहाल भूल जाओ, और नहीं तो भी लिख लो 6 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है इसको भूल जाओ, सेंटीमीटर को चलो रहने दो। 6 दे रखी है और उसकी घात कितनी है दोस्तों, 3 है एकदम। आयतन और बराबर है भुजा की घात 3, भुजा हमारे पास 6 है तो 6 की घात 3 हो गई। फिर आयतन बराबर, समझने के लिए यूं कहो 6 की घात 3 है तो 6 को कितनी बार लिखोगे इंटू में, 3 बार लिखोगे। आयतन बराबर 6 इंटू 6 36, और 36 को 6 से गुणा करवाओ तो 216 आ गया समझ में। अब 216 का क्या करें सर, 216 तो यहां पर भी है और 216 तो यहां पर भी है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे आयतन आपको निकालना हो तो आपको जो भी इकाई दे रखी है सवाल में, अभी इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखो सेंटीमीटर। और आयतन निकालना हो तो सेंटीमीटर की घात कितनी आती है, 3 आती है। क्लियर एकदम। आयतन कभी भी निकालो तो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, उसकी घात हमेशा कितनी आएगी सर, 3 आ जाएगी। ठीक है एकदम। तो यानी कि घन का आयतन का जो सूत्र था, भुजा की घात 3, आयतन आयतन बराबर बराबर, और भुजा कितनी दे रखी थी दोस्तों, 3 दे रखी थी, सॉरी 3 क्या 6 दे रखी थी, 6 लिख दी, उसकी घात 3 थी, 3, 6 की घात 3 है तो 6 को कितने बार लिख दिया, 3 बार। 6 इंटू 6 36, और 36 को 6 से गुणा करवाया तो 216 हो चुका है। और फिर सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर, और आयतन में उसकी घात कितनी लगती है, 3 लगती है। 216 सेंटीमीटर की घात 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जरा सा आपको ध्यान रखना है, कहीं जल्दबाजी में इकाई के हिसाब से गलती न कर दो। आयतन में घात 3 लगती है तो आयतन में घात 3 ये आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, एकदम करेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा जो सवाल है वो आपके सामने पेश है। चलिए दोस्तों, तो दूसरा जो सवाल है, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। घन की भुजा जो है वो कितनी है 8, तो घन के विकर्ण की भुजा की घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत ही इजी और आसान है दोस्तों, आपको जरा सा अगर सूत्र याद है तो घन के विकर्ण, अभी बताया था आपको, घन का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, √3 इंटू भुजा, यही होता है दोस्तों। ये लिख दिया अपन ने, √3 लिख दिया, फिर इंटू लगा दिया, और भुजा कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 8 को मैं लिख दूं आगे और √3 को लिख दूं मैं पीछे, और ये सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिए, घन का विकर्ण जो होता है √3 इंटू भुजा, √3 वैसा का वैसा ही, भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर, 8 को ले लिया आगे, √3 को पीछे, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, यानी कि 8 √3 सेंटीमीटर क्या हो गई दोस्तों, घन के विकर्ण की भुजा।
सॉरी घन के विकर्ण की लंबाई ये रहा 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आया ना। घन के विकर्ण, घन की भुजा दे रखी है 8 और विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का सूत्र लगा दिया √3 इंटू भुजा, √3 वो का वो इंटू का इंटू, और भुजा कितनी है 8। कंप्लीट एकदम। तो ये था दूसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। लीजिए सर, तीसरा जो सवाल है वो है एक कमरा जो है 12 मीटर चौड़ा, 9 मीटर लंबा, 8 मीटर ऊंचा और हाँ सॉरी और क्या 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, हमें कमरा जो है 12 मीटर तो चौड़ा और 9 मीटर लंबा व 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होती है सर, घनाभ में। तो घनाभ हमारा कैसा होता है, ये होता है घनाभ ऐसे। अब अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है दोस्तों, तो यूं सोचो हमारा जो घनाभाकार यानी घनाभ के आकार जो लंबा कमरा जो होता ना, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई की बांस कैसे रख सकते हैं अपन, इधर इस वाले कोने में रखकर, इधर इस वाले कोने में, ये सबसे लंबी ज्यादा बांस यही होगी। इस वाले कोने को इधर से यहां पर ये लकड़ी यानी बांस की जो लकड़ी होगी वो इस वाले कोने से इस वाले कोने में यानी तिरछी ऐसे कोने से कोने में सबसे ज्यादा लंबी बांस यही आ सकती है। और ऐसे पूछ ले वे अधिकतम लंबाई की बांस यानी कि अधिकतम लंबाई यानी कि ये ऐसे और ऐसी जो कंडीशन बनती है उसको क्या बोलते हैं सर, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। या आपको ऐसे याद नहीं आया तो यूं याद रखना है, अधिकतम लंबाई की बांस रखने की बात करें घन में बात करें तो घन का विकर्ण निकालना है, और घनाभ की बात करें तो घनाभ का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है और उसने पूछा अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, यानी इस वाले कोने से इस वाले कोने में ऐसे ही रखेंगे अपन। घनाभ के आकार का अपना जो कमरा होता ना, उसमें एक तिरछा कोना, एक इधर से तिरछा कोना, दोनों तिरछे कोनों वही उसकी सबसे ज्यादा लंबाई होगी घनाभ मतलब बांस जहां पर अपन रखते यूं रखे तो हाइट कम होगी, इस वाले कोने से इस वाले तिरछे कोने तक, और इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसका मतलब इस वाले सवाल में हमें क्या निकालना है दोस्तों, विकर्ण निकालना है। ठीक है, और विकर्ण निकालना है, और सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, घनाभ में। इसका मतलब हमें घनाभ का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो लिखेंगे कैसे दोस्तों, जरा सा आप समझना ध्यान से। घनाभ का विकर्ण, कंप्लीट, घनाभ का विकर्ण √L² प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। समझ गए, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √ में L² प्लस बी² प्लस एच का स्क्वायर। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, बड़े ही इजी और आसान तरीके से। लंबाई L मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है 9 यानी कि 9 मीटर को फिलहाल भूल जाओ, 9 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा एकदम। चलिए आगे बात करते हैं। √9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 यानी कि कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 81 यानी 9 की घात 2 यानी 9 को 2 बार गुणा करवाओ तो 9 9 81 हो जाएगा, ये 81 प्लस 12 की घात 2 यानी कि 12 की घात 2 मतलब 12 को कितनी बार लिखोगे, इंटू में 2 बार लिखोगे, और 12 की घात 2 का मतलब 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, ये 144 हो गया, क्लियर एकदम। और 8 की घात 2 का मतलब दोस्तों 8 की घात 2 यानी कि 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये प्लस कितना आ गया सर 64 आ चुका है, कंप्लीट एकदम। चलिए आगे बात करते हैं। तो यानी कि तीनों संख्याएं प्लस में है सर, तो आपको पता ही है प्लस का मतलब क्या होगी, जोड़ हो जाएगी। तो ये यानी कि 4 और 4 8 और 1 ये 9, और फिर 8 और ये 4 12, और 12 और ये कितने हो गए 6, 18 के 8 हासिल का 1 289।
कंप्लीट एकदम। अभी अंडर रूट में कोई ऑप्शन आ रहा है क्या दोस्तों? नहीं आ रहा ना। तो हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है और आपको ऐसे अंडर रूट वाली कंडीशन से संख्या को बाहर निकालनी हो कभी भी, तो आपको क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 289, तो आपको ध्यान होना चाहिए 289 के अंदर केवल और केवल किसका भाग जाएगा? 17 का भाग जाएगा। और 17 का भाग वो भी कितनी बार जाएगा? 17 बार। कैसे? 17 एकम 17, एक बचा, और सॉरी 17 एकम 17 एक बार भाग गया, और 17 और इधर 8, और ये कितने हो गए? 9 10 11, 17 7 119, तो ये 7 बार गया भाग। 17 का भाग 289 में 17 बार गया। फिर 17 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यानी गुणनखंड क्या हो गए इसके? 17 इंटू 17, और ये हमारा अंडर रूट। आ गया समझ में? तो 17 और 17 जोड़ा बना। ऐसे अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं सेम हो जाती हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है दोस्तों, और 17 मतलब वो सेम वाली जो संख्या होती है एक बार बाहर निकलती है। तो 17 का जोड़ा बन गया अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा, और ये 17 कितनी बार बाहर आ जाएगा? एक बार। और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारे जो कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी होगी बांस की? 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो क्या है साथियों, एकदम करेक्ट है। हमने क्या किया? घनाभ के विकर्ण की बात करी। क्यों करी? क्योंकि अधिक से अधिकतम छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ का विकर्ण लगेगा, और लंबाई की जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान, ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान। फिर स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर निकाल लिया, तीनों को जोड़ दिया, 289 आ चुका है। 289 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, यहाँ पर रखा, जोड़ा बनने पर एक बाहर आ जाता है। तो यानी कि 17 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबी बांस की छड़ रखी जा सकती है। क्लियर दोस्तों? ये था हमारा सवाल नंबर तीसरा। चलिए अगले चौथे सवाल की बात करते हैं जो आपके सामने पेश है, और कुछ इस प्रकार है। लीजिए सर, पांचवा जो सवाल है आपका वो है घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? घन की भुजा हमें दे रखी है और हमें क्या निकालना है सर? घन का आयतन निकालना है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3 होता है। अब यहां पर रख देते हैं मान, तो यानी कि घन की भुजा, भुजा की घात 3 है और भुजा कितनी है? 4, और उसकी घात कितनी लग जाएगी? 3 लग जाएगी। ठीक है, 4 की घात 3 मतलब 4 को कितनी बार लिखूं इंटू में? मैं 3 बार लिखूं, फिर गुणा करवा लो। 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और जो आयतन जो आता है, जो भी चल रहा है उसकी घात कितनी आती है? 3 आती है। घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा 4 है उसकी घात 3, 4 की घात 3, 4 को 3 बार लिख दिया। 4 इंटू 4 16, 16 चौक 64 हो चुका है। और सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर और आयतन में घात कितनी आती है उसकी? 3 आती है, तो 3 लगा दी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी घन का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों?